अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है, हम चैप्टर नंबर 10 अम्मूस किटन इस स्टोरी को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो फिर इस स्टोरी का पार्ट फर्स्ट हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसी स्टोरी का पार्ट सेकंड, जो कि होगा हमारा पेज नंबर 98 पे। तो फिर बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि इस स्टोरी में कौन थी, एक अम्मू नाम की लड़की थी। ठीक है, और उसने स्कूल में अपने दोस्तों से इसे झूठ मूठ बोल दिया था कि उसके पास एक पेट है, किटन। लेकिन उसके पास एक्चुअली कोई पेट नहीं था। ठीक है, तो फिर वो अपने दोस्तों से बोलती थी कि मेरे पास एक पेट है जिसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, शंकर रखा हुआ है। और शंकर ग्रे कलर का है। ठीक है, और उस पर कुछ वाइट कलर का स्पॉट्स बनाया हुआ है और वो बनानास खाता है। तो फिर जो उसके फ्रेंड्स थे, अब्दुल, कुमारी, यूनी और विनू वगैरह, उन सब ने अम्मू से ये रिक्वेस्ट किया था कि वो सब अम्मू के घर आके शंकर से खेलेंगे। लेकिन जो अम्मू थी, उसने उन लोगों को मना कर दिया था। ठीक है, और बहाना बना दिया था, जैसे कि आज मैं घर पे नहीं हूँ, नहीं, शंकर लोगों को देख के डर जाता है। ठीक है, तो फिर जब उसके दोस्तों ने बहुत जिद किया था, तो फिर उसने वहाँ पे ओके तो कर दिया था। ठीक है, तो फिर आज हम इस स्टोरी को आइए देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। तो फिर यहाँ पे आता है सीन्स 2, यानी कि इस स्टोरी का पार्ट सेकंड, जो कहाँ पे हो रहा है, डेट इवनिंग एट अम्मूस हाउस। उसी शाम को। ठीक है, यानी कि जिस दिन उसने स्कूल में अपने दोस्तों से बात किया हुआ था, ये पार्ट है उसी शाम को अम्मू के घर पर। अब अम्मू अपनी घर आ जाती है। ठीक है, तो फिर नरेटर, यानी कि जो हमें ये स्टोरी सुना रहा है, वो बोलता है क्या, डेट इवनिंग अम्मू रिटर्न्स होम वरीड एंड सेड। उस शाम को अम्मू घर वापस आई, लेकिन वो क्या थी, परेशान थी। ठीक है, और उदास थी। What she will do if her friends find out that she told them a lie? तो फिर वो ये सोच रही थी कि वो अब क्या करेगी अगर उसके दोस्तों को उसका सच पता चल गया तो। ठीक है, यानी कि उसके दोस्तों ने अगर उसका झूठ पकड़ लिया तो फिर वो अब क्या करेगी। ठीक है, तो फिर उसने अपने पापा से बोला, शी आस्क हर फादर फॉर हेल्प। तो फिर वो अपने पापा के पास गई और उसने अपने पापा से मदद मांगी। ठीक है, तो फिर अम्मू अपने पापा से बोलता है, अचन प्लीज़ कुड यू बाय अ किटन फॉर मी। ठीक है, तो फिर जो ये अम्मू है, वो अपने पापा से क्या बोलती है, पापा क्या आप मेरे लिए एक पेट, यानी कि एक किटन खरीद के दे सकती हो। तो फिर अचन रीडिंग दी न्यूज़पेपर विल सी। तो फिर जो अचन थी, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। और फिर वो बोलता है क्या, हम देखते हैं। तो फिर अम्मू बोलती है सॉरी क्या, बट इट इज़ अर्जेंट। अम्मू क्या बोलती है अपने पापा से, पापा मुझे बहुत ज़रूरत है एक किटन की। अचन लुकिंग अप फ्रॉम द न्यूज़पेपर। उसका जो पापा था अचन, वो न्यूज़पेपर के ऊपर से देखते हुए बोलता है, वाई इट इज़ सो अर्जेंट, क्यों इतना भी तुम्हें क्या ज़रूरत है। फिर अम्मू विस्पर टू हर सेल्फ, अम्मू खुद से बात करते हुए बोलती है, ओह हाउ डू आई टेल अचन डेट आई टोल्ड माई फ्रेंड आई लाई। आप मैं पापा आपको कैसे बोलूँ कि मैंने अपने दोस्तों से झूठ बोला हुआ है। ठीक है, तो फिर अचन, यानी कि उसका जो पापा है, वो दोबारा पूछता है अम्मू से, अम्मू वाई इज़ इट अर्जेंट, आंसर मी, जवाब दो मुझे, तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है। फिर अम्मू बोलती है, ओह इट इज़ ऑल राइट अचन, इट्स नॉट अर्जेंट। फिर अम्मू क्या अपने बात से मुकर जाती है और वो बोलती है, कोई बात नहीं पापा, इतना भी मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर नरेटर बोलता है, अचन लव्स एंड कंटिन्यूज रीडिंग द पेपर। फिर नरेटर क्या बोलता है कि जो उसका पापा था, वो हंसते हुए अपने न्यूज़पेपर को फिर से पढ़ना स्टार्ट करता है। अम्मू सिट्स देयर सैडली। तो फिर जो अम्मू थी, वो परेशान होकर, यानी कि वो जो उदास होकर कहाँ पे बैठ जाती है, अपनी कमरे में बैठ जाती है। ठीक है, तो फिर अब ये जो सीन थर्ड हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, अम्मू के घर पे हो रहा है, और ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए खुदा हाफिज़।